कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न मिलना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार ने दिया, तो अपराध का वारिस तुम आप है, संपत्ति के वारिस आप हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को किंग मेकर रहने के बावजूद अगर भारत रत्न नहीं मिला, उसका कोई गुनाहगार है तो वो लालू यादव है, और इसको स्वीकार करिए तेजस्वी यादव, नहीं तो और खुलासा करेंगे। और वोट का प्रतिशत जरा ठीक से पढ़िए, न मम्मी को आया न डैडी को आया, न आपको कभी इतना वोट आया, और आपने कह दिया कि 60% वोट खिलाफ है। प्रतिशत समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जरा हम जानना चाहते हैं कि आपको लेना देना है कि नहीं। 2000 जितना चुनाव आप निकाल के देख लीजिए, 2000 से 2025 तक हम लोग आप साथियों को भेज देंगे मत का प्रतिशत, उसमें आप देख लीजिएगा कि ढलान की ओर है। अब राजनीति में विक्रय मूल्य पर चढ़ गया है। विक्रय मूल्य होता है, बैंक को विक्रय करता है ना भाई, तो राजनीति के विक्रय मूल्य पर चढ़ गया है। ये गिरवी उर्वी कभी भी रखा सकता है, इसका नेटे फरार हो जाता हो, इसका लोकेशन नहीं मिलता हो। इसलिए हम यही कहने के लिए केवल आए थे कि फर्जीवाड़ा करके राजनीति का शटर तेजस्वी गिर गया आपका 25 के चुनाव में। अगर अब फिर भी आप राजनीति में भाषाई फर्जीवाड़ा करिएगा तो जनता दल यू राजनीति का नस नस ठीक कर देगा। भाई वीरेंद्र कुछ बोल रहे हैं, पार्टी बची है, पता है? देखिए भाई वीरेंद्र जी, हमारी पार्टी का मसला नहीं और राजद का मसला है, लेकिन 1995 में हमारी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, लेकिन लगातार वो विधायक हैं, ठीक है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। ये उनके बाद से यथार्थ पेश होता है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए? रीतलाल यादव के प्रचार के लिए लालू यादव जाएंगे, लेकिन बगल में मनेर है भाई वीरेंद्र के लिए नहीं गए। तो उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की है, तेजस्वी यादव को हिम्मत है कार्रवाई कर देने का? तेजस्वी यादव को हिम्मत नहीं है कार्रवाई कर देने का? नहीं तो कार्रवाई करके दिखावे तो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो चिंगारी लगी है, इसलिए अभी और लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब इस संबंध में तो माननीय सर्वोच्च, कितना अपमान तेजस्वी यादव लालू यादव का करवाओगे? पूत कपूत धन संचय का है। सिंगापुर से रोहिणी बेटी बोल रही है, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप, मैंने लालू यादव राजनीति में हाशिए पर। ये हम नहीं कर रहे हैं। अब बेटी के श्राप पर ही खड़ा होता है, ये हमेशा भी याद रखिएगा। अगला कहती है ठाकुर सुहाती करने वाला। कौन है ठाकुर सुहाती करने वाला? रोहिणी आचार्य को हिम्मत करके बोलना चाहिए। अब सर्वनाम में बोलिए, नाउन में बोलिए, प्रोनाउन में बोलने की जरूरत नहीं है। गिरोहे घुसपैठ। बताइए, कोई राजनीतिक दल जो पारिवारिक राजनीतिक दल है, उसके घर से ये आवाज उठी हो, जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी, जो किडनी दान की, भाई का रक्षा सूत्र बांधी, चूंकि ये कल कहेंगे पारिवारिक मसला है, नहीं, चूंकि आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, आपके पिता ने लंबे समय तक छपरा में रहकर प्रवास किया है, चुनाव प्रचार किया है, इसलिए रोहिणी का ट्वीट अब पॉलिटिकल ट्वीट है। उसने कहा है गिरोहे एक घुसपैठ और उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा। कौन है ये गिरोहे घुसपैठ का कठपुतली का शहजादा? कौन? ये रोहिणी आचार्य का सीधा सवाल है। अगर तेजस्वी यादव कहते हो कि हम लालू यादव के बेटा हैं, तो लालू जी की बेटी ने बोला है
कौन है वो शाहजादा? हिम्मत है तो जवाब दो रोहिणी आचार्य का। अगर चुप्पी होगी इसका मतलब हम समझेंगे कि आपने स्वीकार कर लिया है और राजनीतिक कायर आप। ठाकुर जी और लालू प्रसाद यादव जी में कल तेजस्वी यादव जी ने तुलना किया। ये कहीं से भी तुलनात्मक हो ही नहीं सकता। दोनों का अलग अलग इतिहास है। श्रद्धेय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का जो इतिहास रहा, जो उनकी राजनीतिक सुचिता रही है, उसमें कहीं से भी लालू प्रसाद यादव जी का भ्रष्टाचार और उनका जो परिवारवाद का आरोप है, ये कभी भी एक तुलना हो ही नहीं सकता है श्रद्धेय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से। इसलिए मैं आगे का और विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए अरविंद निषाद जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, बिहार विधान परिषद के सदस्य बड़े भाई माननीय नीरज कुमार जी, पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट छोटे भाई महेश दास जी, इस अवसर पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी साथियों, जैसा कि विषय प्रवेश कराते हुए महेश दास जी ने बताया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की नाकाम तुलना लालू प्रसाद जी से करने की कोशिश की है। भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार और देश के ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने संपूर्ण जीवन समाज के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्गों के उत्थान में लगाया। अपने संसदीय जीवन में कभी आराम नाम की चीज या अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिहार के बाहर, विदेश तो बहुत दूर की बात है, बिहार के बाहर देश के दूसरे राज्यों में पारिवारिक भ्रमण पर नहीं गए। बिहार में उस दरमियान जहां भी किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित हुआ करता था, प्रशासन के पहुंचने के पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस जगह पर अपने संसाधन से, अपने संसाधन का मतलब कि उनके पास जो अपनी सवारी थी उससे अगर वह सवारी नहीं मिलती थी तो सार्वजनिक बसों के माध्यम से या अन्य सुविधा के माध्यम से, रेल मार्ग से वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। किसी व्यक्ति विशेष ने जननायक की उपाधि उनको नहीं दिया था, बिहार के लोगों ने उनको जननायक की उपाधि दी थी। वैसे एक पुस्तक में आया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी उनको जननायक की उपाधि की संज्ञा दी थी। ये तो शोध का विषय है। लेकिन आज जो राष्ट्रीय जनता दल का वर्तमान नेतृत्व है, जो सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर, चूंकि उनको विरासत में राजनीति मिली है, तो लालू प्रसाद जी अपने संपूर्ण जीवन काल में कर्पूरी ठाकुर जी को
अपमानित करते रहे, उनको कपटी ठाकुर कहकर के संबोधित करते रहने का इतिहास है। कल पार्टी द्वारा राज्य के सभी जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर का आयोजन किया गया था। मैं उस सिलसिले में सुपौल जिले हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता माननीय अरविंद निषाद जी, हमारे छोटे भाई महेश दास जी, प्रोफेसर मीना जी, शीतल जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के और छायाकार मित्रों को सम्मानित करते हैं। विनम्रता पूर्वक एक अनुरोध करेंगे कि मेरी तबीयत ठीक है, अकेले अकेले बाइक पर और मेरे लिए आज संभव नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। अब मैं पूर्व में बहुत सारी बातें आई। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ, चाचा की तबीयत खराब है। जब चुनाव परिणाम आया 33,000 का करंट मारा, राजनीतिक बोल्ट करंट मारा, भतीजा लापता। कहाँ है भतीजा? किसके साथ है भतीजा? इस सब घर के अंदर सवाल उठने लगे। बड़ी देर भय नंदलाला जब लॉन्च किए, कहे कि हम मौन व्रत पर है, लेकिन भगदड़ मचने की आशंका थी तो मौन व्रत तोड़ करके पहुंच गए राजद कार्यालय, जो अपने कार्यालय में बैठक करने का जिसको राजनीति में औकात नहीं था, चुनाव परिणाम आने के बाद मंतव्य देने का हिम्मत नहीं था, जनादेश की व्याख्या करने का हिम्मत नहीं था, तेजस्वी यादव जननायक की जयंती में गए। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जैसा मीडिया के साथियों ने बताया कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कि मौर्या में बैठक काय करना भाई बताइए। एगो कोई दूसरी पार्टी रहे तो बात समझ में आती, अरे इतना सुंदर महुआ बाग में किला है, हवा भी फ्रेश लगता है एकदम, नींबू का पेड़ है, नींबू का सबको जूस पिलाते, धूप लगता, कौटिल्य नगर में कर लेते, कि महुआ बाग में नहीं किया, कौटिल्य नगर में नहीं किया, मीटिंग कहाँ कर रहे हैं? अब बताइए, लालू जी है बीमार, भगवान उनको स्वस्थ रखे। अब उस पर सीढ़ी है कि नहीं, स्टेयर्स है कि नहीं? ठीक तो अन्याय है। लालू जी हम बार बार बोलते हैं कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है, आप चिंता मत करिएगा, ट्वीट करिएगा, इलाज हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे तेजस्वी यादव यही है, आपने कल क्या कह दिया कि 60% लोग खिलाफ। अरे विदेश गए थे कुछ नहीं पढ़ते थे, गूगल पर सर्च नहीं करते थे, ट्विटर बबुआ कौन लाइक है हम समझे नहीं पाते। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। पढ़ना लिखना समझना तीनों से अगर दुश्मनी के देखना है तो चेहरा एक ही है, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति। पिछले 5 सालों में महागठबंधन ने मुख्यतः 4 राज्य में चुनाव जीता। झारखंड में 44.37% वोट मिला, कर्नाटक में 43.2, तेलंगाना में 39.7, हिमाचल में 43.90 और बिहार में उसके आसपास भी है, हमारे वोट के आसपास भी है। ये लोग जिन 4 राज्यों में सरकार बनी है इनकी हिंदुस्तान के इतिहास में है। तेजस्वी यादव तो मेरी बात का खंडन करो, बड़े भारी ज्ञानी के बेटा हो लालू यादव के, हिम्मत है तो खंडन करो। किसी भी लोकसभा चुनाव में कोई सत्ताधारी दल को 50% वोट मिला है? कांग्रेस को जब 1984 में वोट मिला तो 415 MP जीते थे, अब 48.1,
परसेंट वोट आया था। आप भी तो 3 बार तेजस्वी यादव भी चुनाव जीते हैं ना, तो 50% लिमिट क्रॉस किया है कभी? 50% लिमिट कभी क्रॉस किया इन्होंने? और बिहार के इतिहास में तेजस्वी यादव आज तक सत्तारूढ़ गठबंधन को इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला है। डैडी को नसीब नहीं हुआ, मम्मी को नसीब नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत हमको वोट बिहार में मिलता रहा है। हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने कैसे कह दिया कि 60% वोट लोग खिलाफ है? न पढ़ना न लिखना, जो मन हो लेना न देना, छुच्छे लालू जी गलत लेना, यही हाल बना के रखे है राजनीति का। गणित कमजोर है तो गणित को ठीक करिए, अपना रिसर्च टीम को ठीक करिए, लेकिन अनाप शनाप बात बोल करके समाज में भ्रम का वातावरण पैदा मत करिए। और कहते क्या है, तंत्र से जीत हुआ है। तेजस्वी यादव, अगर तंत्र से जीत हुई है तो राघोपुर से आपकी जीत भी तंत्र की जीत है। आपके दल के 24 विधायकों की जीत तंत्र की जीत है। अरे कलेजा में दम है नीतीश कुमार, बोलो। नीतीश कुमार जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। जरा छोड़ दीजिए विधायकी, विधानमंडल का नेता छोड़ दीजिए कि हम तंत्र से जीते हैं। लिख लीजिए, अपना देह पर प्ले कार्ड लगा के आइएगा विधानसभा। इस बार नहीं आइएगा तो पकड़ेंगे, क्योंकि आप वेतन लेते हैं, भाग जाते हैं। जनता का गाड़ी काढ़ा कमाई लगता है वेतन में। रोज सदन नहीं आइएगा अगर बजट सत्र में, तो सवाल तो हम पूछेंगे, आप क्यों नहीं आइएगा भाई? और तब हम यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी से कि आप यह बताइए, अब आप कहते हैं कि हमको आधा से कम वोट पड़ा है, कहते हैं ना 47.5। अगर तेजस्वी 47.5% वोट भी एकजुट कर लेते हैं तो एनडीए का मुकाबला आप नहीं कर पाइएगा। वो गैप कहां से पूरा कर पाओगे? समाज के विभिन्न तबकों का जो नीतीश कुमार जी को समर्थन हासिल है, वह आपको कहां से प्राप्त होगा? तेजस्वी यादव जी, आप यह बताइए। 5% कम मतदान आपको है, तो वोटवा कहां से लाइएगा? देवा गुप्ता दिला देगा कि रीतलाल यादव? कौन दिलाएगा ये वोट? देवा गुप्ता, रीतलाल यादव, ये कौन तो गैंगस्टर है रमीज, उसका भी जन्म टिपल। अब खोजे तो पता चला कि हमने में 1 साल पहले जेल से छूट के आया है। अब का तो भारी रोहिणी आचार्य ने बोली कि वही देखता था इसका काम धाम के लिए, जैसा हलाओ कुटुम वैसा मिलियो, सत्यानाश कर दिया इसका। अब हम यह जानना चाहते हैं, अभी पूर्व के वक्ताओं ने पूरी बात बताई है, हम यह जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव बताओ, क्या आपके माँ पिता के शासन काल में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर चलने का स्वांग नाटक रचते हो, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया था जी? ये हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया। कितना काम हमने जननायक के नाम पर किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बताइए तो, कहता कि भारत रत्न दे दो इनको, लालू जी को। हम के लाओ सदन में प्रस्ताव, लाओ जरा सदन में चीड़ फाड़ अच्छा से हो जाएगा। हिम्मत है तो विधान परिषद में प्रस्ताव लाके दिखावे कि लालू जी को भारत रत्न मिलेगा। हम कहेंगे हम लोग सब एकजुट हैं। लालू प्रसाद को देश की राजनीति में अगर कैदी रत्न मिलेगा तो जनता दल उसका समर्थन करेगी। मैं पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ बोल रहा हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, पच नहीं रहा है, नागवार गुजर रहा है, झोपड़ी में जन्म लिया, झोपड़ी में मर गए,
अरे लाज लगता अगर कि कौटिल्य नगर वाला मकानमा जो कब्जा किए हो सबका जमीन में, उसका नम्मा भी कर्पूरी जी के नाम पर रख देते, महुआ बाग वाला का रख देते, बसा रहे थे। लालू चौक, कर्पूरी जी के चौक कहने में दिक्कत हो रहा था। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, लड़ाई लड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, और कर्पूरी जी की आत्मा को कष्ट क्या दिया है उस पर विस्तार से हम लोग कभी आएंगे तो बताएंगे आपको। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं, आई कार्यकारी अध्यक्ष बन ले तो है क्या? अरे घरवे में कोठी है, ई कोठी के दान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के दान ई कोठी में। अरे सच्चाई यह है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। माननीय उदय नारायण चौधरी दलित समुदाय के हैं, माननीय शिवचंद्र राम दलित समुदाय के हैं, आलोक मेहता कुशवाहा समाज के हैं, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, रामचंद्र पूर्वे जी वैश्य समुदाय के हैं, लेकिन उन पर 22 मुकदमा नहीं दर्ज है। तेजस्वी यादव पर 22 आपराधिक मामला दर्ज है, इसलिए तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनता है। वहां अध्यक्ष बनने के लिए सजायाफ्ता होना जरूरी है, कार्यकारी अध्यक्ष बनना है तो 20-25 को मुकदमा लेते रहिए माथा पर। 22 मुकदमे का ये अभियुक्त है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जिस चेयर पर जननायक कर्पूरी जी बैठे हो, हम लोगों ने अपने समय देखा, अल्प अवधि हम लोग का सदन में रहा है, विधान परिषद में सुशील जी भी हमारे विपक्ष के नेता रहे हैं, कहां था कहां पहुंच गए। इसलिए हमारा सीधा आरोप है, तो हम यह जानना चाहते हैं, तेजस्वी यादव से मेरा सीधा सवाल कि तेजस्वी यादव, रमीज खान कहां है बताओ, देवा गुप्ता कहां है बताओ। पुलिस तो खोज रही है देवा गुप्ता को, लेकिन 1 लाख का इनामी आपने दल का टिकट दिया, ट्वीट करते हैं, जरा लोकेशन अपना वाला दे दीजिए, देवा गुप्ता वाला दे दीजिए ना, नहीं तो हम कहेंगे कि अपराधियों का पोषक है यार। दूसरा, आप कर्पूरी जी के पर भाषण तो दिए, लेकिन मीडिया के सवाल से भागे क्यों तेजस्वी यादव? मीडिया पूछता रहा तेजस्वी भाग, तेजस्वी भाग, तेजस्वी भाग। बताइए साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन हो यार, इतने दिनों के बाद प्रकट हुए हो, मौन व्रत तोड़ दिए, पापा का ऑपरेशन में मिले नहीं, और जब यहां आए तो मीडिया के सवालों से भाग रहे थे। इसका कारण क्या है? आप तो नौजवान आदमी है। तीसरा हमारा सवाल है कि इतने दिनों तक आपकी चुप्पी थी या मजबूरी थी? चौथा सवाल मेरा है, हम नहीं कह रहे, आपकी बहन रोहिणी कह रही है, बेटी है जिसने किडनी दान देकर के अपनी पिता की प्राण रक्षा की, जिसने अपने बहन के भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, वह कह रही है कि हमारी पार्टी में घुसपैठी और साजिश करता है। कौन है साजिश करता और घुसपैठी? जो लालू जी के इस उम्र के चौथे पड़ाव पर लालू जी का भावनात्मक शोषण कर रहा है, और उनको राजनीतिक रूप से नजरबंद किसने रख दिया है? आखिर लालू जी राजनीतिक नजरबंद नहीं है तो बेटी के सवाल में जवाब क्यों नहीं आ रहा? भाई अगर मालिक है तो उसको तो जवाब देना चाहिए। दूसरा कि अब राष्ट्रीय जनता दल में संघर्ष के साथी को पद नहीं मिलना है, वहां पर पदलोलुप लोग जो रहेंगे चापलूसी करेंगे, लालूवाद जैसी भ्रष्ट विचारधारा का जयकारा करेंगे। अब कुछ तो है नहीं, अब अरे वो पार्टी में कुछ बचल है? अरे कोई लायक रह गया इस सब? अब तो ग्राहक खोजो में भी दिक्कत है। कौन ग्राहक मिलेगा वहां? क्या पूंजी लगाएगा उस पार्टी में? क्योंकि बिना पूंजी के उधर मुस्कुराता नहीं है। रोड के उस पार जो है
मुस्कुराएगा नहीं जब तक कम से कम कुछ न कुछ हल्का फल्का भी दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम में शामिल था। वहां उस जिले में पूर्व विधायक श्री लखन ठाकुर जी, जो डॉक्टर लोहिया के साथ और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किया, उन्होंने अपने संबोधन में लालू प्रसाद जी के जननायक के प्रति क्या भाव था, क्या सम्मान था, वह बताते हुए उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत लालू प्रसाद जी कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कह करके संबोधित किया। और आज जो जननायक कर्पूरी संग्रहालय देश रत्न मार्ग में है, उस स्थान पर कर्पूरी जी सुबह सुबह राज्य भर से आए हुए लोगों से मिलते थे। एक दिन की वाकया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए जो निर्धारित कुर्सी उनके आवास में था, उस कुर्सी पर जाकर के लालू जी बैठे। जब दूर से दिखाई पड़ा कि वो आ रहे हैं, तो उस कुर्सी से उठ करके अपनी कुर्सी पर आकर के लालू जी बैठ गए। यह संस्मरण कल लखन ठाकुर जी ने सुनाया, जो उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया। ये था लालू प्रसाद जी का कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति प्रेम, सम्मान, या उनके अपने को झूठा आदर्शवादी नेता बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति आदर्श प्रकट करते हैं। ये लालू अब उन्हीं के ये मार्ग पर चलने का दावा करते हैं, लालूवादी होने का दावा करते हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में मात्र हिस्सा ले लेने से उनके बताए रास्ते पर आप चल नहीं सकते हैं, सिवाय उनके नाम का सिर्फ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने जीवन पर्यंत परिवारवाद के खिलाफ राजनीति किया, अपने सुपुत्र को या अन्य किसी परिजन को राजनीति में नहीं आने दिया, और लालू प्रसाद जी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। बाद के दिनों में अपने दोनों बेटों को राजनीति में लाया, और दोनों बेटियों को भी, और आगे पता नहीं और किनको, और जो शेष बेटियां बची हुई है साला को लाया। ये तो जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन काल में उन्होंने नहीं किया। सैकड़ों बीघा जमीन कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने संपूर्ण जीवन में कहीं अर्जित नहीं किया। सैकड़ों एकड़ बीघा पटना जैसे शहर में पता नहीं कितना आपके पास है, वो अभी जांच का विषय है। और जरूरत आने पर सरकार उस दिशा में भी काम करेगी कि कितना बीघा जमीन पटना सहित पूरे राज्य में आपने लोगों से लिया है। कर्पूरी जी ने ये काम जीवन में नहीं किया, और कर्पूरी जी के मार्ग पर चलने वाले सच्चे राजनेता के रूप में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी है, जो पिछले 20 वर्षों के दरमियान कर्पूरी जी जो अपने अल्प अवधि मुख्यमंत्रित्व के काल में जिन योजनाओं को चलाया, जिन कल्याणकारी कामों की शुरुआत उन्होंने की, वैसे सभी कामों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने इस 20 वर्षों के 21 वर्षों के काल में करने का काम किया है। एक बिंदु पर हम उस विषय पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रवक्ता जी को भी बोलना है। भारत रत्न से विभूषित किया जाए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 15 वर्षों के राजपाट में